दोस्तों आज हम एसएससी कांस्टेबल जीडी इसमें 130 सेट्स दिए हुए हैं। ये हिंदी की बुक है, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन कराएंगे। इसमें 2019 से 2024 तक के पेपर्स दे रखे हैं। टीसीएस के जितने भी पीवाईक्यू हैं इसमें दिए हैं। और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें हिंदी हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं 25 पहले आते थे, अब जो 20 जो आते हैं तो हिंदी हिंदी के ही केवल दे रखे हैं, यानी कि पूरा सेट दे रखा है। तो हम पूरा सेट हिंदी का आपको कराएंगे, ठीक है, इस बुक से। तो ठीक है, ये बुक देख लीजिए, अच्छी बुक है, ठीक है। और ये पूरा देखो सोल्ड पेपर से इसमें दे रखे हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके, ठीक है। तो इस बुक को हम कराएंगे, ठीक है, धीरे धीरे आपका पूरा करा देंगे। जीडी का पेपर आने वाला है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट, ठीक है। देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट जो रहने वाला है, सेट 81 एसएससी कांस्टेबल जीडी एवं राइफल्स जीडी परीक्षा। ये जो परीक्षा हुई थी 1 जनवरी 2023, शिफ्ट 4 का ये पेपर है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों ये पिछले जो 5 क्वेश्चन है उसमें वीडियो में आवाज़ नहीं आई है, तो उसको आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अभी हम 6 क्वेश्चन से देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसके ऑप्शंस आगे हैं। डैश बादल से वर्षा की संभावना कम होती है। स्याह बादल वर्षा के परिचायक हैं। तो इसकी जगह इसका विलोम बताना है। श्याम, सफेद, अंधेरा, काला। तो स्याह मतलब काला होता है, तो इसका हो जाएगा सफेद। 7वां क्वेश्चन, जयेश ने खाना खाया। उपयुक्त वाक्य का अपूर्ण वर्तमान में रूपांतरण क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान में रूपांतरण करना है इसका। जयेश ने खाना खाया, तो जयेश खाना खा रहा है, जयेश ने खाना खाया होगा, जयेश ने खाना खा रहा होगा, शायद जयेश खाना खा रहा हो। तो इसका जब वर्तमान है अपूर्ण होता है तो वो रहा रही में आता है, तो ये हो जाएगा जयेश खाना खा रहा है। 8वां प्रश्न, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, वाक्यांश के लिए निम्न में से सही शब्द क्या होगा? यानी जिस स्त्री के पुत्र और पति नहीं होते उसको क्या बोलते हैं? सधवा, विधवा, कबीरा, अवीरा। तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द ये अवीरा। 9वां प्रश्न, कौन से विकल्प में क्रमशः अकर्मक सकर्मक क्रिया का सही युग्म दिया है? यानी अकर्मक और सकर्मक का सही युग्म बताना है। खाना, लिखना, कहना, सोना, गिरना, देना, बैठना, लेटना। तो इसमें कौन सा है? ये थर्ड वाला, गिरना और देना। ये अकर्मक क्रिया है, गिरना, और देना सकर्मक। जिसमें कर्म नहीं होता है अकर्मक,
तो गिरने के लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती। ये सकर्मक है, क्योंकि देना है तो कुछ न कुछ तो दिया ही जाएगा, तो वो उसके लिए कर्म हो जाता है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? महादेवी वर्मा बड़ी जीवंत कवयित्री थी। इसमें बताना है गलती कहाँ है सेंटेंस में। जीवंत, बड़ी, थी, कवित्री, कौन सा गलत लिखा हुआ है? तो इसमें जो कवित्री है ना, उस पर छोटी की मात्रा आती है ऐसे, तो यही गलत है, कवित्री। ठीक। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, सही वाक्य को बताना है। मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है। मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है। दो ऑप्शन आगे दिए गए हैं। मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है, मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्टर है। तो इसमें जो ऑप्शन है, देखो यहाँ अपेक्षा लिखा है, यही गलत हो गया ना, सिस्टर लिखा है यहाँ गलत हो गया, और इसमें देखो ये शिष्ट गलत लिखा है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? दूसरा, क्योंकि इसमें अपेक्षा शिष्ट है, ये सही लिखा है। 12वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। यानी मुहावरा है, उसका बताना क्या अर्थ है। बेटा अच्छे अंकों से पास हो गया, माँ के मन को शांति मिली। तो ये माँ के मन को शांति मिली, इसका क्या अर्थ है? कलेजा ठंडा होना, कांटा दूर होना, कलम तोड़ना, कली खिलना, इन चारों में से इसका अर्थ बताना है। तो इसका मन को शांति मिलने का मतलब कलेजा ठंडा होना। 13वां प्रश्न, सुंदरी के लिए पर्याय शब्द निम्न में से क्या होगा? सुंदरी, भामा, सुदर्शना, बनीता, रानी। तो सुंदर के लिए सुदर्शना इसको कहते हैं। 14वां प्रश्न को देखिए, बरसात के 4 महीने वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, यानी कि वही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। 4 मासा, चौमासा, 12 मासा, बरसात। तो सब जानते होंगे चौमासा बोलते हैं, चौमासा लग गया। 15वां प्रश्न, रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही है वह डैश आने सही है। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा करनी है, द्वारा कीजिए। 4 आने, 8 आने, 12 आने, 16 आने। तो एकदम 100% बात सही है। ये बड़े बूढ़े ज़्यादा बोलते थे कि 16 आने बात एकदम सही। अगला प्रश्न, निर्देश, इसमें 16 से 20 तक एक आपको ये दिया गया है, ठीक है, पैराग्राफ दिया था। तो इसमें जो फिलअप थे वो भरने थे, ठीक है। मैं इसको पढ़ देता हूँ। निम्न गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो खाली जगह दी गई है इनको आपको भरना है, ठीक है। तो क्या आएगा? देखो, भारत कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ क्या आना चाहिए? कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनता डैश करती है, कृषि करती है। कृषि की उसकी जीविका का साधन है और यही व्यवसाय है। कृषक आज भी 18 डैश में रहता है, गांव में रहता है। यद्यपि कुछ दशकों से यह दिखाई दे रहा है कि भारत का किसान अपना व्यवसाय छोड़कर डैश की ओर भाग रहा है, मतलब किसी ओर, तो शहर की ओर भाग रहा है, शहर आना चाहिए। फिर भी नगर और गांव के बीच की भूमि पर आज भी डैश होती है, तो कृषि होती है, खेती होती है, इस तरीके से है। तो मैं इसके ऑप्शन दिखा देता हूँ, मैंने जो बताया उसी हिसाब से आएगा इसमें। 16 के जो ऑप्शन हैं जिसपे 16 लिखा हुआ था फिलअप पे, देश, क्षेत्र, राज्य, नगर, इस तरीके से था। तो क्या था? देश आ रहा था उसमें, तो इसका आंसर पहला देश हो जाएगा। खेती, खेल, 217 वाले, खेती, खेल, व्यवसाय, नाटक, तो इसका खेती, ठीक है, इसका देश। शहरों, गांव, विश्व, देश, तो गांव, इसका था गांव, ठीक है ना। खेतों, शहरों, दूसरे देशों में भूमि, तो यहाँ पे क्या था? शहरों में, ठीक है। खाद्यान्न, देखरेख, पूछताछ और खेती, इसमें था खेती। तो इस तरीके से है, ठीक है। अब मैच कर सकते हैं, मैंने पहले बता दिया है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।